दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को देना। पार्वती, और देखो बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटी हैं? जम के बोलो जरा। दो। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की दो बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका है। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। आप देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होता। दोनों देवियों में विचार करिए, जो दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत की। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ, और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी माँ रेणु से एक बात सीख ली कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में है। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी, और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारे बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा
आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और सफेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया। और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया,